झारखंड में बस जयराम महतो को जो है 10 से 12 सीट आने की संभावना बताई जा रही है। लोग इस चीजों पे दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि एग्जिट पोल जब आ रहा है तो जयराम महतो को मैच 2 या 3 ही सीट दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं, जो जनता उनके समर्थक कह रहे हैं कि 10 से 12 सीट आने की संभावना पूरी तरह से दिख रही है जयराम महतो को। अब इस वीडियो में आपको हम पूरी तरह से एनालाइज करके बताएंगे कि 10 से 12 सीट वो जयराम महतो का कौन सा सीट होगा जिसमें से जो है जयराम महतो का कैंडिडेट जीत रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव पार होने के बाद जो है तमाम न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से तमाम चैनलों में जो है एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। उसमें से किसी ने इंडिया गठबंधन को जिता रहा है तो कोई एनडीए गठबंधन को जिता रहा है। ये दौर जो है पूरी तरह से कल ही से चल रहा है, लेकिन एक चीज़ें हम इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहेंगे, किस तरह से जो है झारखंड की इस चुनावी माहौल को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद जो है झारखंड में एक 3 पार्टियों का जो है बड़ी ही लहर चर्चा हर जगह पे हो रहा था, चाहे वो कोई भी विधानसभा रहे। वो है जेएमएम, माकसू, कांग्रेस, बीजेपी और जेबी केसेस, यानी कि जेबी केसेस, जयराम महतो, जेल कैम्प, ये तमाम पार्टियों का चर्चा जो है हर जगह पे रहा। और मुख्य रूप से अगर कहें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और जेबी केसेस का ही हर जगह पे टक्कर देखने को मिला। लेकिन लोग जो है हर एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है अलग अलग सर्वे दिखाया जा रहा है, अलग अलग एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको हम इस वीडियोस के माध्यम से जेबी केसेस, जेल कैम्प यानी कि जयराम महतो कितना सीटों पे जो है जीत की संभावना जताई जा रही है, और ये चीज़ें जो है कोई भी एग्जिट पोल में नहीं बताया जा रहा है। ये झारखंड के लोग जिस उम्मीद और भरोसा के साथ जयराम महतो के साथ जुड़े थे, वो आशा उम्मीद उस एग्जिट पोल में जब देख रहे हैं तो उनका मनोबल जो है घट रहा है। तो हम उस चीज़ों को आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि जयराम महतो किन किन सीटों पे जो है अपने दावेदारी बड़ी ही बखूबी से निभाया है और किन किन प्रत्याशियों ने जो है आजसू, जेएमएम, बीजेपी को जो है परेशान करके रख दिया था। और उन जगह पे जो है जेबी केसेस का अपना लहर देखने को मिला। जेबी केसेस के पक्ष में मतदान भी हुए होंगे। ये कहना बड़ी दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जब मतगणना होगा और उस टाइम जब रुझान आना शुरू होंगे तो उस टाइम पे पता चलेगा कि जयराम महतो के साथ कितने लोग जुड़े थे। झारखंडी बदलाव के लिए जो लोग जुड़े थे, क्या वो लोग झारखंड के उन लोगों का साथ दिए हैं जो झारखंड की नवनिर्माण की बात करता है, या एनडीए या इंडिया गठबंधन को ही साथ दिए। तमाम चीज़ों के लिए हम जुड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि जयराम महतो महज जो है 10 से 15 सीटों पर जो है जीत की संभावना बताई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है इस जगह पे इस तरह से मुस्तैदी के साथ पोलिंग किया है, वोट दिया है, लोग को इतना जागरूक किया है कि लोग जो है जागरूक हुए हैं। उन चीज़ों को हम डाटा आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे, किन किन सीट पर जो है जेबी केसेस बढ़त बनाए रह सकती है। हालांकि जीत हार तो लगी ही रहती है, लेकिन जेबी केसेस एक नया चेहरा है, जयराम महतो एक नया चेहरा है, और इस चेहरे को देखकर जो है लोग इतना अगर भरोसा जताएं तो उन विधानसभा का आपको नाम हम बता देते हैं। सबसे पहले डुमरी है, टूंडी है, बेरमो है, गोमिया है, रामगढ़, मांडू, सिल्ली, चंदनकियारी, तमाड़, इचागढ़, जुगसलाई और खरसवा। ये जो विधानसभा है इसमें कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, और इसमें अधिकतर सीटों पे जो है जेएमएम के साथ टकराव होनी है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ टकराव होनी है, कहीं कहीं जो है आजसू के साथ टकराव होनी है। लेकिन इन सीटों पे चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि झारखंड के जो आंदोलन हुए, झारखंड में बदलाव की चिंगारी जो फैलाई गई, वो बड़े बड़े चेहरे जो है इन विधानसभा सीट पे फाइट किए। वही अगर जयराम महतो की बात करें तो डुमरी और बेरमो से लड़े, लेकिन वहाँ पे भी जो है जीत की समीकरण बनाई जा रही है। लोग अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये जीतेगा, ये जीतेगा, लेकिन जयराम महतो के समर्थक ये कह रहे हैं कि इन सीटों पे जो है लगभग 12 से 15 सीटों पे जो है जेबी केसेस का सत्ता में आने की संभावना जताई जा रही है। अगर 12 में से अगर 6-7 भी सीट आ जाएगी तो किंग मेकर की भूमिका निभाने में सफल हो जाएंगे ये लोग। अगर हम बात करें कि डुमरी विधानसभा से जयराम महतो खुद लड़ रहे थे, जहाँ से जो है जेएमएम से टक्कर होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन जीत का समीकरण जो है जयराम महतो पे किया जा रहा है। वही अगर टूंडी की बात करें तो मोतीलाल महतो लड़ रहे थे। मोतीलाल महतो का टक्कर जो है जेएमएम और बीजेपी दोनों से होगा, क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिला था। मथुरा महतो जो है जेएमएम से कदावर नेता रहे हैं और जेएमएम का विधायक भी रहे हैं, तो टक्कर उन्हीं से होगा। और जो है विकास महतो जो है बीजेपी से, टूंडी से, वो भी जो है कड़ी टक्कर में थे। हालांकि यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है कि मोतीलाल महतो कितना ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, लेकिन कड़ी टक्कर है, टूंडी में भी कड़ी टक्कर है। बेरमो भी की बात करें तो बेरमो की जयराम महतो लड़े हैं और बेरमो से जो है कांग्रेस से टक्कर होगा।
कांग्रेस से टक्कर होगा। कांग्रेस से ये कहा जा रहा है, पहले से भी ये आशंका जताया जा रहा था कि जयराम महतो का टक्कर जो है कांग्रेस से ही होगा। गोमिया की बात करें तो गोमिया से आजसू का विधायक लंबोदर महतो है और लंबोदर महतो का टक्कर जो है पूजा महतो से होने जा रहा है। पूजा महतो कोयलांचल शेरनी के नाम से जाना जाता है और वो जो है पूरी तरह से कमर कस कर तैयारी करी थी और तैयारी का नतीजा ये है कि गोमिया से जो है कड़ी टक्कर की नज़र में देख रहा है लोग जो है पूजा महतो को आजसू के गोमिया विधानसभा प्रत्याशी लंबोदर महतो के साथ देखा जा रहा है। वही अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पनेश्वर महतो जो है जेबीकेएस की तरफ से है, लेकिन वहां पे जो है जीत का समीकरण जो बताया जा रहा है पनेश्वर महतो का भी होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मांडू की बात करें तो मांडू में एक तरफा जो ये लोग कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि बिहारी महतो जेबीकेएस से कैंडिडेट जीत रहा है। ये कितना सत्यता होगा 23 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि बिहारी महतो को मांडू विधानसभा में जो है जयराम महतो के जो सहयोगी रहे हैं संजय मेहता, पहले जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो जो है महज 50 से 55 हज़ार के करीबन जो है वोट लाया था। अगर वो वोट भी वो बचा पाते हैं तो शायद जीत का समीकरण वहाँ पर दर्ज हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जयराम महतो का पार्टी का जो कैंडिडेट है बिहारी महतो एक तरफा मांडू से जीत रहा है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता किन से टक्कर होगा, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि बिहारी महतो का जीत का समीकरण बन रहा है। सिल्ली की बात करें तो सिल्ली में समीकरण जो है पूरी तरह से बदल चुका है। आजसू का गढ़ माना जाता है, लेकिन आजसू का गढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और त्रिकोणीय मुकाबला में देवेंद्र नाथ महतो, कैंची छाप और अमित महतो का भी काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। और सुदेश महतो की अगर बात करें तो सुदेश महतो भी कहीं पीछे नहीं है, विधायक भी हैं, सुप्रीमो भी हैं और वो जो है पूरी तरह से टक्कर देते देते दोनों पार्टियों को टक्कर देकर जो है अकेले सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि सुदेश महतो का टक्कर जो है जेएमएम से भी नहीं होगा और कैंची छाप देवेंद्र नाथ महतो से भी नहीं होगा। कह रहा है कि यहाँ पे कैंची छाप और अमित महतो का टक्कर होने जा रहा है, यानी कि जेएमएम और देवेंद्र का टक्कर होने जा रहा है और उस टक्कर में जो है देवेंद्र नाथ महतो आगे निकलने का समीकरण लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के माध्यम से ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लोग ये आश्वासन कर रहे हैं, आश्वस्त है कि देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से जीत रहे हैं। अगर सिल्ली से जीतेंगे तो आजसू का गढ़ का जो है, पहले कहा जाता था ये आजसू का गढ़ है, लेकिन आजसू का गढ़ अब खतरे में लग रहा है। ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा 23 तारीख को कि सुदेश महतो का पल्ला भारी है या अमित महतो के या देवेंद्र नाथ महतो का। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो जो है देवेंद्र नाथ महतो के पक्ष में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। चंदन क्यारी की बात करें तो चंदन क्यारी की जो है अर्जुन रजवार जो थे वो जीत के करीब जो है, लोगों का ये आश्वासन है, आश्वस्त है कि जीत के करीब जो है अर्जुन रजवार पहुंच गए हैं और बीजेपी से कांटे की टक्कर में वो जो है आगे निकलने की बात बताई जा रही है। लेकिन ये देखना बड़े दिलचस्प होगा क्योंकि चंदन क्यारी भी एक हॉट सीट रहा और बीजेपी के कदावर नेता जो है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी थे और उनके साथ टक्कर है, लेकिन ये कहा नहीं जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जेबीकेएस के समर्थक भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि अर्जुन रजवार जो है निकलने का उम्मीद जताया जा रहा है। तमाड़ की बात करें तो तमाड़ में एक तरफा दमंती मुंडा का चर्चा चल रहा है। दमंती मुंडा यानी कि जेबीकेएस का चर्चा चल रहा है, वहाँ पे पीटर के साथ चर्चा हो रहा है, लेकिन पीटर जी जो है पहले से राजनीति में रहे हैं, लेकिन दमंती मुंडा को जो है वहाँ पे जीत का समीकरण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लोग ये आश्वासन कर रहे हैं, आश्वस्त है कि यहाँ पे दमंती मुंडा को हमने जो है पूरी तरह से सहयोग किया है, समर्थन किया है और इस झारखंड नवनिर्माण की जो चिंगारी फैली थी उस चिंगारी में हमने भी जो है हाथ बटाया है और दमंती मुंडा को जीतने की जो है समीकरण बनाई जा रही है। टक्कर जो होगा त्रिकोणीय नहीं होगा, वहाँ पे जो है राजा पीटर और दमंती मुंडा के साथ ही होगा। ईचागढ़ की बात करें तो ईचागढ़ में भी त्रिकोणीय मुकाबला पहले देखने को मिलता था, लेकिन अभी चर्चा का विषय ये है कि तरुण महतो यानी कि कैंची छाप और सविता महतो के साथ टक्कर बताया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एचएलएम हरेलाल महतो आजसू के जो प्रत्याशी रहे उनके साथ टक्कर बताया जा रहा था, लेकिन लोग जो है इन दिग्भ्रमित होकर जो है पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि इस बार जो है उसका चर्चा जो है कम गया है, घट गया है। वो सीधे चर्चा कर रहे हैं तरुण महतो और सविता महतो का। बात करें जुगसलाई विधानसभा का, जुगसलाई विधानसभा चुनाव से महज 2-3 दिन पहले जो है इतना चर्चा का विषय बना, विनोद सुवासी ने इस तरह से माहौल को गर्म कर दिया
कि जयराम महतो के भीड़ में जो है हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं और जुगसलाई सीट जो है जेबी केसेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि विनोद सुवासी कितना ज़्यादा काम कर पाए हैं, लेकिन झारखंड के नवनिर्माण में जो है विनोद सुवासी का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा और विनोद सुवासी जो है जेबी केसेस के प्रत्याशी हैं। खरसवां में भी कम नहीं है, खरसवां में भी जो है जिस तरह से पोलिंग बताया जा रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो है पांडुराम हाइब्रू भी कड़ी टक्कर में है और जीत के करीब है। जीत के करीब इसलिए बता रहे हैं कि ये जो 12 सीट है, 12 से 15 सीट जो है, इन सीटों पे जो है जेबी केसेस का सबसे ज़्यादा पकड़ बताई जा रही है और उन सीटों पे भी जो है कड़ी टक्कर रहेगा। जो इन 12 से 15 सीट आपको हम बताए हैं, उसके अलावा जो सीटें हैं, जो और भी सीटें बची हैं, उन जगह पे भी है जेबी केसेस का कड़ी टक्कर रहेगी। कोई सेकंड स्थान पे, कोई फर्स्ट स्थान पे, कोई थर्ड स्थान पे भी रहेंगे, लेकिन टक्कर इस वजह से है क्योंकि झारखंड में नवनिर्माण की बात करने वाले जयराम महतो का साथ सबको दिए। एक चीज़ आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जयराम महतो यानी जेबी केसेस को जो है 3 से 4 सीट मिलेगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जो लोग वोट दिए हैं, जो लोग घूमे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल गलत है और जयराम महतो को 10 से 12 सीट आने का संभावना पूरी तरह से बताई जा रही है। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है 23 तारीख को रुझान आना शुरू हो जाएगा और आपको लगातार अपडेट हम देंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जयराम महतो को लगभग 10 से 12 सीटों में आने की संभावना है और इन संभावना में कितना सत्यता होगी, तमाम चीज़ों के बारे में आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।